दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों एक सर्विसमैन लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन यानी विकलांगता पेंशन जो जवानों और ऑफिसरों को फ़ौज में दिया जाता है। और उसी पे एक चीफ ऑफ डिफेंस एंड स्टाफ यानी जनरल बिपिन रावत साहब का एक बड़ा बयान आया है। और उस बयान का मुख्य बिंदु है दोस्तों, सीडीएस ने यानी जनरल साहब ने कहा है कि जवानों और अफसरों की विकलांगता पेंशन में भारी अंतर है। जवान पूछते हैं कि क्यों है अंतर और क्या इस अंतर को कम किया जा सकता है। तो इस सभी बातों को जनरल बिपिन रावत साहब ने विस्तार से बताया है। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स छूट खत्म को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जो अफसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वह थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स इम्पोज किया गया था। रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति में जब यह मसला उठा तो जनरल रावत ने समिति को बताया कि जवानों और अफसरों की विकलांगता पेंशन में भारी अंतर है, जिसकी वजह से ऑफिसर और जवानों के बीच नाराजगी पैदा हो रही है, जिसे अफसर समझ नहीं रहे हैं। अफसर और जवान की विकलांगता पेंशन में अंतर। सीडीएस जनरल रावत ने समिति को बताया कि विकलांगता पेंशन ब्रिटिश काल से शुरू हुई, फिर 1971 और उसके बाद 1985 और 1986 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि इस तरह की पॉलिसी बदलती रहती है। उन्होंने बताया कि 6th पे कमीशन के बाद विकलांगता पेंशन और रिटायरमेंट सैलरी का हिस्सा बन गई, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले जो आप सैलरी ले रहे हैं उस हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन तय हो रही है। जनरल रावत ने समिति को बताया कि इसकी वजह से अगर किसी अफसर को विकलांगता हो रही है और ठीक वैसे ही विकलांगता किसी जवान को हुई है तो दोनों की विकलांगता पेंशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यह फ़र्क कई बार गुना तक बढ़ जाता है। सीडीएस ने आगे कहा कि जब मैं जवानों से मिलता हूं तो जवानों की तरफ से इस फ़र्क को लेकर शिकायत आती है कि क्यों यह फ़र्क है। इसका कारण यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन आखिरी सैलरी का पार्ट है जिसमें फ़र्क है। जनरल रावत ने समिति से कहा कि जवान पूछते हैं कि क्या हम इस गैप को कम नहीं कर सकते, तो यह इनकम टैक्स में छूट खत्म करना गैप कम करने का एक तरीका है। जनरल रावत ने कहा कि अफसर जो साधारण रूप से हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या यह एक छोटा अमाउंट का इनकम टैक्स अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में छूट खत्म करना जवानों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी विकलांगता पेंशन के बावजूद वह 5 लाख रुपये टैक्स दायरे में नहीं आते। साथ ही यह भी कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी भी तरह से विकलांगता का शिकार हुए व्यक्ति को उसका ड्यू नहीं देना चाहिए। जिसे विकलांगता हुई है उसकी देखभाल सेना करती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देकर हम उन्हें खुद ही अपनी देखभाल करने के लिए कहते हैं। हम अब भी उन्हें मेडिकल केयर दे रहे हैं। मामला क्या था दोस्तों, पिछले साल जून में वित्त मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि विकलांगता सैनिकों को मिलने पेंशन पर अब इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो अपनी विकलांगता यानी डिसेबिलिटी की वजह से सेना में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और डिसेबिलिटी के चलते नौकरी छोड़नी पड़ रही है। जो विकलांग सैनिक निश्चित सेवाएँ देने के बाद सेना से रिटायर हुए हैं उन्हें इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस आदेश पर काफ़ी विवाद हुआ, संसद में भी यह मामला उठा। कुछ पूर्व सैनिक इस आदेश के विरोध में अदालत तक भी पहुंच गए। तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका है दोस्तों कि जनरल साहब ने कहा है कि ऑफिसर और जवान के डिसेबिलिटी पेंशन में जो एक सर्विसमैन जो डिसेबल्ड है, जो उनके पेंशन में और ऑफिसरों के पेंशन में भारी अंतर है। और इसी गैप को कम करने के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर ऑफिसरों के डिसेबिलिटी पेंशन पे छूट खत्म की गई थी, यानी उस पर टैक्स को इम्पोज किया गया था। तो उसी पे समिति के सामने प्रस्तुत होकर इन्होंने कहा कि अगर कुछ ऑफिसर अगर हाई पेंशन ले रहे हैं तो थोड़ा इनकम टैक्स देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।